वजारत उस्मा की कुर्सी कौन संभालेगा? बिलावल हाउस लाहौर की बैठक में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का सियासी ताउन पर इत्तेफाक। दोनों जमातों का आधी मुद्दत तक वजीर आजम लाने पर गौर। नून लीग की पीपल्स पार्टी का हुकूमत में शामिल होने की पेशकश, मौक़िफ़ अपनाया। वजीर आजम मुस्लिम लीग नून का होगा। आसिफ जरदारी ने कहा, सीईसी बिलावल भुट्टो को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद कर चुकी है। पीपल्स पार्टी का नून लीग की तजावीज़ सीईसी में रखने का ऐलान। पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास आज होगा। बिलावल हाउस की बैठक में पंजाब और बलूचिस्तान में भी इत्तेहादी हुकूमत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और अलीम खान की कामयाबी के खिलाफ दायर दरख्वास्तें काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। NA 128 से ओन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्तें। पेशावर हाई कोर्ट PTI के महमूद जान, तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान बंगिश और दीगर की दरख्वास्तों पर समात करेगा। PTI के आज़ाद उम्मीदवारों ने NA 242 से मुस्तफ़ा कमाल और NA 246 से फारूक सत्तार की कामयाबी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। PP 46 सियालकोट से नून लीग के फैसल अकरम की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, आइन के तहत मुकम्मल इंसाफ तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, क्यों ना इस दरख्वास्त को भी इलेक्शन कमीशन के पास भिजवा दिया जाए। दरख्वास्त गुजार ने फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करने की इस्तदा की है। मैं वसीम कादर, जनरल सेक्रेटरी PTI लाहौर था। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मैं दोबारा मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर लिया है। PTI का पहला आजाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल हो गया। NA 121 लाहौर से रुहेल असगर को शिकस्त देने वाले वसीम कादिर ने मरियम नवाज से मुलाकात के बाद नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। जिला चनियोट से कामयाब होने वाले तीनों आजाद अरकान नून लीग में शामिल। PP 94 से तैमूर लाली, 96 से जुल्फिकार शाह, 97 से आजाद रुकन साकिब चढ़र भी मुस्लिम लीग नून में शामिल। आउटगोइंग चीफ जस्टिस साहब एक स्ट्रोक खेलने वाले पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए MLN की अपनी सीटें कितनी? 80 से कम। कोई सिंपल मेजोरिटी पार्टी नहीं ले रही। PNN अंडर 100 है, 80 से 90 का हो गया तेरा शो, गो नवाज गो हो गया। इंडिपेंडेंट जो है वो किंग मेकर्स है। तो बाकी 60 बचे हैं, उसमें से 30 का भाव लग गया है, वो अगले 72 घंटे 4 दिन में बिक जाएंगे। PTI हिमायत याफ्ता 90 आजाद अरकान में से 30 नून लीग और बाकी 30 का भाव लग गया। कुछ दिन में PTI के पास सिर्फ 30 अच्छे बच्चे रह जाएंगे। साबिक वजीर फैसल वाडा ने एक और पेशगोई कर दी। पहले से खबर थी या माहिराना तज्जिया? फैसल वाडा ने 2022 से जो पेशगोई की हर बाहर दुरुस्त निकली। इलेक्शन 6 माह आगे गए। फैसल वाडा ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI से मुतालिक जो कहा सच निकला। नून लीग इलेक्शन में ज्यादा सीटें ना ले सकी। ये भी कहा इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बनेगी ज्यादा देर नहीं चलेगी। फैसल वाडा पार्टी से अलग हुए तो कहा कीड़ों से होशियार रहें। बानी PTI की नाहली की पेशगोई भी की। नए चीफ जस्टिस ने आते ही फैजाबाद धरना केस खोला। सियासी हलके हों या सोशल मीडिया, वाडा डॉक्ट्राइन की पेशगोइयों के चर्चे। हर न्यूज चैनल फैसल वाडा पेशगोई क्लिप्स बार बार चलाने पर मजबूर। समझते हैं कि वसीम कादिर को आज अगवा करके सॉफ्टवेयर को अपडेट करके या गरारी उसकी जो है रिवर्स की गई है, इसको कोई इलाके में कोई घुसने भी देगा, आने भी देगा। No, I am not surprised. जो रियलिटी ऑन द ग्राउंड थी वो नजर आ रही थी। PMLN अपना बयानिया वहां तक पहुंचाने के लिए बहुत बुरे तरीके से नाकाम हुई। वसीम कादिर की नून लीग में जबरदस्ती शमूलियत शर्मनाक है। जिस तरीके से वसीम कादिर का सॉफ्टवेयर अपडेट करके लाया गया है उसको हल्के में कोई घुसने भी नहीं देगा। लतीफ खोसा की सवाल ये हमें गुफ्तगू कहा, कहते हैं PTI अपोजिशन में बैठ जाएगी लेकिन इत्तेहादी हुकूमत में नहीं बैठेगी। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं इलेक्शन नताइज सरप्राइज नहीं, हकीकत नजर आ रही थी। PTI को क्रेडिट देना पड़ेगा। नून लीग बुरी तरह से नाकाम हुई। PDM की हुकूमत नाकाम थी। इंतखाबी मुहिम में 16 माह के दौरानियों को छुपा रहे थे।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 1000 से जायद पॉइंट्स की मंदी। रवा साल जनवरी के दौरान बैरून मुल्क मुलाजमत करने वालों ने 2 अरब 40 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे। स्टेट बैंक ने आदाद शुमार जारी कर दिए। रवा साल जुलाई से जनवरी तक वर्कर्स तरसीलात ज़र में 3% इजाफा हुआ। कराची के इलाके नाज़िमाबाद नंबर 3 में गैर कानूनी पानी की लाइन डालने पर फायरिंग, एक शख्स जाम बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। मकतूल आसिम के भाई के मुताबिक बिल्डर गैर कानूनी तौर पर पानी की लाइन लगा रहा था, मना करने पर झगड़ा हुआ। सीसीटीवी सामने आ गई। बिल्डर और अहले इलाका में काफी देर हाथापाई होती रही। गोली चलने से चीखों पुकार, भगदड़ मच गई। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मियांवाली में कबूल खेल चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम। पुलिस के मुताबिक रात गए थर्मल कैमरों में मशकूक नकलो हरकत देखी गई। बरवक्त कार्रवाई करके 10 से 12 हमलावरों को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। आधे घंटे तक शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। तमाम दहशत गर्द फरार हो गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, पंजाब पुलिस के बहादुर सपूतों पर नाज है, उन्होंने एक और तारीख रकम की। और पीएसएल सीजन 9 के मैचेस के टिकटों की फरोख्त आज से शुरू होगी। शायकीन क्रिकेट के लिए मुख्तलिफ सेंटर्स पर टिकट दस्तयाब होंगे। ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले फैंस भी आज से अपने टिकट हासिल कर सकेंगे। मेगा इवेंट का आगाज 17 फरवरी से लाहौर में होगा। इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियंस लाहौर इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा।